कौमी असम्बली से ऐलान किया, फ़ौरन इस्तीफ़े जमा हो गए और असम्बली का बॉयकॉट भी हो गया। आज तक असम्बली नहीं गए। पंजाब से निकलने के मामले पर इतने तसाहुल से काम लेने के रास्ते में क्या रुकावटें हो सकती हैं? मेरा ये ख़्याल है कि वो जिस तरह ख़बरें आ रही हैं कि वो ये ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हैं कि पंजाब असम्बली से इस्तीफ़े देने के बाद क्या इतना दबाव पड़ जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर कि वो वफाक की या कौमी असम्बली भी जो है वो भी तहलील हो जाए और दबाव में मतलब सारी चीज़ें चलनी शुरू हो जाएं। अदरवाइज़ जो है वैसे जिस तरह उनके लोग कह रहे हैं और जो शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में जो कमेटी बनी थी उसकी भी यही एक राय है कि उसका फ़ायदा क्या होगा अगर वो दबाव जिस तरह वो कह रहे हैं। एयाज सादिक साहब ने तो कल इससे भी उलट बात कर दी। उन्होंने कहा कि अगर ये पंजाब असम्बली तोड़ेंगे तो हमारे पास जो कौमी असम्बली है उसको या फेडरल गवर्नमेंट को मजीद टाइम देने का इन्हीं इख्तियार है, हम 6 महीने आगे कर देंगे और इलेक्शन लेट कर देंगे। राना ने भी ये कहा है कि जनरल इलेक्शन तक हम मुलतवी कर सकते हैं। अच्छा, वो तासुर ये दे रहे हैं कि हम किसी सूरत दबाव में नहीं आएंगे। और इनका जो मकसद है वो ये है कि दबाव में लाके उनसे इलेक्शन की अर्ली जो है वो डेट ले ली जाए। तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो खबरें सामने आई वो यही है कि जी कि पंजाब में अगर फिर सिर्फ पंजाब में ही इलेक्शन होने हैं तो पहले भी हमारी हुकूमत है, फिर फ़ायदा क्या होगा। तो मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि ये चीज़ें किसी और को दबाव में लाने की हैं, क्योंकि देखें कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है उसको ये पता है कि पाकिस्तान की, और किसी को पता हो ना हो उनको पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी के इस वक्त जो दगरगू हालात हैं वो किस वजह से हैं, और ये कि अगर और ज़्यादा सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता है तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी और इकॉनमी की क्या सूरत हाल होगी। इसी तरह अगर आप जो आज रिपोर्ट हुई हैं चीज़ें वो ये है कि जी कि परवेज़ इलाही साहब पिंडी में इस्लामाबाद में कुछ मुलाकातें कर रहे हैं। अच्छा। परवेज़ खटक साहब के साथ मिलके, तो वो बैकडोर डिप्लोमेसी जो चल रही है उनकी, जो सफारतकारी चल रही है अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही लोगों के साथ, तो वो जाहिर है कि परवेज़ इलाही साहब का भी दिल तो नहीं कर रहा होगा ना कि इसके बाद तो शायद उनका चांस बड़ा कम है। हर दफ़ा किस्मत इतनी मेहरबान नहीं होती कि आप 10 सीटों के साथ वज़ीर आला बन जाएं, और यानी आगे जो है उनकी पार्टी की पोजीशन भी उसी तरह की है। बड़ा एक कह लें कि अगर इमरान खान साहब के साथ उनका इत्तेहाद भी होता है तो फिर भी वज़ीर आला नहीं बनेंगे वो। तो देखें अब क्या सूरत हाल होती है। तो मुझे तो लग रहा है कि ज़रा मुश्किल फ़ैसला है। शायद असम्बली तोड़ने की हमायत जो है वो पार्टी के अंदर से ही ना हो। इमरान शफ़क़त साहब, ये सारी जो गेम तहरीक अदम एतमाद की चली उसमें ज़ाहिर है लंदन से राब्ते रहे, वहाँ पर मीटिंग्स होती रहीं, तो अभी भी वो वापस आ चुके हैं यूरोप के ट्रिप के बाद और इस मामले के ऊपर उनसे भी मुशावरत चल रही है। सो कोई अपसेट सिचुएशन में उनकी वजह से देखें, जो मुल्क की जो इकॉनमी की कंडीशन है वो ज़्यादा मैटर करती है, और मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब जो हैं अगर ये हुकूमत कुछ नहीं कर पाती तो नवाज शरीफ साहब कुछ कर पाएंगे। जो ऑनेस्टी के मतलब वो कोई फ़र्क लोगों की रायमा तब्दील कर पाएंगे। लोगों को तो मसाइल जो हैं वो रोटी के हैं। लोगों के मसाइल में अगर आप किसी के ड्राइवर के साथ किसी रिक्शे वगैरह पे सफ़र करें तो आप ज़रा उनके दुखड़े सुने। अब उनको नहीं पता इसके पीछे किसका हाथ है, किसकी नालायकी है या किसकी जो है वो नाकामी है। ये उनके मसले नहीं हैं। उनके मसले ये हैं कि आज रात को बिजली का बिल आ गया है और वो उसके पैसे नहीं, बच्चों की फ़ीस नहीं है। लोगों के मसले ये हैं। तो इन मसाइल के साथ जो है वो लोगों की मोहब्बतें जो हैं वो फिर उसी तरह ही होंगी जिस तरह की होनी चाहिए। तो ज़्यादा कोई नहीं सोचता कि जी ये किस वजह से हुआ, किस वजह से नहीं हुआ। हालांकि कमर ज़मान कायरा साहब कहते हैं कि लोगों को पता है कि इन हालात को हम किस वजह से पहुँचे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि लोग इस तरह से समझते हैं। असल चीज़ जो देखने वाली है, जो यहाँ पर अभी गुफ्तगू हो रही थी कि वाक़यात क्या हैं और कहानियाँ क्या हैं। देखें, वाक़यात जो हैं वो मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब अपना कोई एक पॉलिटिकल जो टारगेट है वो अचीव कर लें। पहली बात मैं एक और कर दूं क्लियर कि आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जो बड़ी गलत बात की अपने राना सनाउल्लाह साहब ने। उन्होंने कहा ये गैर आइनी काम होगा असम्बली तोड़ना। भाई ये कहाँ का गैर आइनी काम है? आइन में दर्ज है कि ये वज़ीर आला का या वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि वो जब मुनासिब समझे या जब उसको लगे वो असम्बली तोड़ एडवाइस भेज सकता है। अगर आपको उसको रोकना है तो फिर उसका एक आइन में तरीका लिखा हुआ है कि आप उसके खिलाफ अदम एतमाद लें। अगर आपके पास नंबर पूरे नहीं हैं तो फिर आप ये जो है ना ये बहानेबाजियाँ या इस तरह की चीज़ आइन के रास्ते में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये हुई कि इमरान खान साहब की कामयाबियों के ज़िक्र यहाँ पर अच्छे खासे हुए। मैं अभी तक मुझे नहीं समझ आती कि 9 अप्रैल से ऑनवर्ड खान साहब ने कोई कामयाबी कोई हासिल की हो। खान साहब ने कोई एक टारगेट जो सेट किया था वो हासिल किया हो। इलेक्शन
उनका पहला था कि जी कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। आपको याद होगा कि उन्होंने वो जो सूरी साहब के ज़रिए वो कासिम सूरी साहब के ज़रिए जो वो गेम पलट दी थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हरकत में आई, लेकिन उससे पहले उन्होंने इलेक्शन कॉल कर लिए थे, असम्बलियाँ तोड़ दी थी। जी। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर इंटरफेयर किया था। तो उनका जो पहला मकसद था वो था इलेक्शन लेना। इलेक्शन लेने का दूसरा ये बयान किया जाता है, और जिसकी कभी उस तरफ से हमें कोई इस तरह की तरदीद दो टोक नहीं मिली, बल्कि इमरान खान साहब की तो गुफ्तगू से पता चलता था कि वो उनका दूसरा यानी इलेक्शन लेके वज़ीर आज़म बन के वो अपना आर्मी चीफ लगाना चाहते थे। ये दौर दोनों के दरमियान, हाँ जी, वो खुरम दस्तगीर साहब कह चुके हैं। जी हाँ, ठीक है जी। और यानी वो उनका नहीं लगाना चाहते थे, ये उनका नहीं लगाना चाहते थे, अपना आर्मी चीफ था, उसकी रेस थी, उसमें नाकाम हुए। फिर ये 26 को जाके पूरा 7 महीने 26 नवंबर से 29 नवंबर, सॉरी 26 मई से 26 नवंबर तक 7 महीने बनते हैं। ये कहते रहे मैं अब की बार बड़ी तैयारी से आ रहा हूँ, ठीक है, गेम पलट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, चुप करके घर वापस आ गए और ये ऐलान करके कि जी हम अब सिस्टम से नहीं कर रहे हैं। और उस ऐलान को भी गुजरे हुए 5 दिन हो गए। तो ये तो बड़ा आसान काम है, एक रुका लिखें उस गवर्नर को कि जी कि हम तोड़ रहे हैं, असम्बलियाँ ख़त्म हुई बात, मुश्किल में डालें गवर्नमेंट को ये। और मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट मूव है इमरान खान साहब की, अगर ये टारगेट अचीव कर लेते हैं अपना। पंजाब में इनकी हुकूमत आ जाती है इतनी अक्सरियत के साथ, अतरब ने बिल्कुल ठीक बात की जी। अगले 5 साल तो सूबाई हुकूमतों के होते हुए नेशनल असम्बली का जो इलेक्शन लड़ना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। हम इस कंफ्यूजन से निकलना चाहते हैं इमरान शफकत साहब या बात नहीं? ये है कि अभी यहाँ पे बात हुई कि पार्लियामेंट ने क्या करना है। सर पार्लियामेंट ने यही करना है, पार्लियामेंट ने को टंगे चलाने हैं। पार्लियामेंट का जो काम है वही करेगी ना, वो गाइडलाइन देगी। नेशनल एक्शन प्लान हमने देखा, नेशनल एक्शन प्लान कराची में हम के हवाले से वहाँ मंसूबा सारे काम हुए, दुनिया भर बलोचिस्तान के हवाले से जी, दुनिया बेशक एक्ट उस पे हमारी आर्मी नहीं के जो और किसने करना, रेलवे ने करना, कहने का मतलब वापडा ने करना। जाहिर पूरी दुनिया में जो इस तरह की वारफेयर होती हैं फौज ही लड़ती है, फौज का काम है स्ट्रेटेजिक। बिल्कुल। तो एक तो बात ये होगी, दूसरी बात ये कि अभी यहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी 13 पार्टियों की हुकूमत। ज़ाहिर उनके नजरिए अलग है ना, तो नहीं बिल्कुल होंगे। मैं तो और बात कर रहा हूँ कि ये मेरिट है या डी मेरिट है, इसको मैं छोड़ के बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ कि इन 13 पार्टियों में 3 के अलावा बाकी सारी पार्टियां तो इमरान खान साहब के साथ थी। अगर वो 13 हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी और ANP, बाकी सारी तो इमरान खान साहब के साथ, मौलाना साहब तो नहीं, चलो 4 लगा लें आप, ठीक है जी। तो मतलब ये कि पहले भी कोलिशन गवर्नमेंट थी, ये भी कोलिशन गवर्नमेंट है, मतलब क़यामत कौन सी आ गई है। आखिरी बात जो मैं करना चाह रहा था कि इकॉनमी की जो सूरत हाल है, ये किसी इमरान खान साहब भी प्लान लेके आए थे, नहीं कामयाब हो सके। क्यों नहीं कामयाब हो सके? कि जिम्मेदारी किसी की है और इख्तियार किसी और के पास है, और जब नाकामी आती है तो फिर वो जो इख्तियार वाले होते हैं वो साइड पे हो जाते हैं, जिम्मेदारी जो होती है वो सारा मलबा इमरान खान साहब के सर के ऊपर पड़ा कि नहीं पड़ा। उसका नतीजा ये निकलता था कि इमरान खान साहब जितने ज़िमनी इलेक्शन होते थे हारते थे। अब ये गवर्नमेंट आई है, सारा मलबा जो है वो इनके ऊपर पड़ा, इन्होंने सारे इलेक्शन हारे। तो पॉइंट इसमें ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टियों को बैठ के सोचना पड़ेगा। ये एक दूसरे की टांगे खींचने के अलावा ये कौम जो है, ये सबसे ज़्यादा जो सफ़र जिसने किया है वो इस कौम ने किया है। ये रूलिंग एलीट जो है उसके करतूत हैं सारे के सारे, जिनको बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है वो अवाम है। उसके लिए ये कुछ करना पड़ेगा, वरना यूं मुल्क नहीं चलेंगे।